आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये समय हमें दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें, आपके कलाम में से पढ़ सकें। होने दे कि आज जब आपके वचनों में से हम सीखें, इस कलाम को पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी जन आज खुदावंद अपने पास से, अपने काम से, अपनी लाइफ से डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना होने पाए, पर आज के वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ कनेक्ट कर दे। हर एक अंधकार की शक्ति जो तेरे लोगों को तेरे वचनों के ऊपर मनन करने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डांटता और झिड़कता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा, अगर आप बिलीवर हैं, आप विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में उस ब्लेसिंग को, उस लेवल को आप नहीं देख पाते जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप महीनों से या सालों से मसीह हो सकते हैं, पर आज भी आप अपनी लाइफ के उस लेवल को नहीं देखते जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। ऐसा क्यों? आपकी लाइफ में आप बढ़ोतरी को नहीं देखते, ऐसा क्यों? आप इस बात को जानते हैं, आप बिलीवर हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में होती है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि वो लोग हमसे बेहतर हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, पर फिर भी हम उस जगह पे क्यों नहीं? मैं आज आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से, और मेरा ये फेथ है, ये वचन जब आप सुनेंगे, इसके बाद आपकी लाइफ का लेवल चेंज होगा, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मेंटल बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला राजा, उसका 18 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल पड़ा था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि इज़ाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। तब
ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि एलिया ने एक टाइम पे, जब इज़राइल में पाप बहुत बढ़ गया था, बाइबल बताती है एलिया ने कहा था कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, क्योंकि वचन बताता है कि जब ये लोग पाप में डूब जाएंगे उस वक्त मैं आसमान से पानी बरसाना बंद कर दूंगा। एलिया ने उस वचन को क्लेम किया। एलिया ने बोला कि आज के बाद मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। फिर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एलिया से बात की। लिखा है 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने को गया। उस समय शमरोन में अकाल पड़ा था, उस जगह पे अकाल पड़ा था। तब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा कि तू जाके राजा को अपने आप को दिखा और तू उससे बात कर कि अब बारिश आने का समय है, अब मैं बोलूंगा और बारिश होगी। उस टाइम पे बाइबल बोलती है कि जब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया, उस समय शमरोन में अकाल पड़ा था और अहाब ने यानी राजा ने अपने एक दीवान को, ओबद्याह को बुलवाया। ओबद्याह को जो यहोवा का भय मानता था, जब इज़ाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, उसने यहोवा के दासों को ब्लेस करके, उनको प्रोटेक्ट करके, उनको खाना दे के, उनको सेव करके रखा था, उसको बुलवाने के लिए भेजा। अब जब ओबद्याह एलिया को ढूंढ रहा था, बाइबल बताती है कहीं पे भी वो एलिया को नहीं ढूंढ पाए। एक टाइम आया अब जब परमेश्वर ने बोला कि जा तू अपने आप को, ओबद्याह को, अहाब को अपने आप को जाहिर कर, अपने आप को दिखा। जब वो वहां पर गया, उस टाइम पे ओबद्याह ने कहा कि मैं अपने राजा को जाके नहीं बोलूंगा कि मैंने तुझे देखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुझे ले जाएगा, मेरा राजा यहाँ पे आएगा, वो मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगा कि मैंने तुझे देखा, मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। पर एलिया ने उसको कहा कि नहीं, तू जा, उसको लेके आ, वो यहाँ पे आएगा और मैं यहीं पे रहूंगा, मैं उससे बात करूंगा। मेरे प्रियो, अगर इसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है, ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझसे ना जाने कहां उठा के ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा कि तू उसे नहीं मिलेगा, तब वो मुझे मार डालेगा। परंतु तेरा दास लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया है। इस 12 आयत में लिखा कि ओबद्याह यहोवा का भय मानता था। मैंने आपको पढ़ाया 4 आयत में, वहां पे भी लिखा वो यहोवा का भय मानता था। यहोवा का भय मानता था, पर फिर भी उसकी लाइफ का लेवल उस जगह पे नहीं था कि वो एलिया की तरह ब्लेस हो। वो अब भी अहाब के नीचे काम करता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है ओबद्याह वो परमेश्वर का भय मानता था। बार बार लिखा वो परमेश्वर का भय मानता था। उसने मुसीबत के टाइम परमेश्वर के दासों को प्रोटेक्ट भी किया, परमेश्वर का भय मानता था। फिर क्यों वो राजा के, उस राजा के अधीन में था जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था? क्योंकि वो अपने दिल में परमेश्वर के लिए भय तो मानता था, पर वो स्टेप नहीं लेता था। उसको ये लगता था कि हाँ, परमेश्वर का भय मानना यही है, परमेश्वर के लोगों की सेवा करो और परमेश्वर के डर में चलो। पर उस जगह में से निकलने के लिए उसने कभी स्टेप नहीं लिया। कभी उसने उस जगह से निकलने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। वो उस जगह पे भी स्टक था और वो परमेश्वर के काम भी कर रहा था। उसको लगता था परमेश्वर के काम भी करते रहो और पुरानी चीज़ों में भी फंसे रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के वचन में से आपको इस गहरे भेद के बारे में बताऊंगा।
आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से आप परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, परमेश्वर के डर में चलने वाले हैं, फिर भी आपकी लाइफ का वो लेवल नहीं जो आपकी लाइफ का होना चाहिए था। ऐसा क्यों आपकी लाइफ में? मैंने आपको बताया कि ओबद्याह जो कि एक दीवान था, किसका? अहाब का, राजा का, उसके साथ रहने वाला था, वो ब्लेस्ड था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि मुझे बहुत बड़ी उपाधि मिल गई, मैं राजा के साथ रहने वाला हूँ। और उसके साथ साथ उसे लगता था अब मैं परमेश्वर का काम भी थोड़ा थोड़ा कर लूँ, मैं परमेश्वर के दासों को भी थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्ट करके उनकी हेल्प करता रहूँ, इससे मेरी लाइफ बैलेंस रहेगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ऐसा करने के बाद भी उसकी लाइफ उस तरह से ब्लेस्ड नहीं थी जिस तरह से परमेश्वर चाहते थे। जब उसको एलिया ने कहा जा और राजा को बोल मैं यहाँ पे हूँ, वो डर गया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर का आत्मा तुझे कहीं उठा के ले जाएगा। अगर मैं राजा को यहाँ बुलाऊंगा, राजा तुझे नहीं पाएगा, वो मुझे दोषी ठहराएगा, वो मुझे मारेगा, मुझे मेरे पद से उतार देगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आज भी आप परमेश्वर का भय तो मानते हैं, हाँ मुझे किसी के साथ गलत नहीं चलना, पर आज भी आप उन चीज़ों से अब तक नहीं निकले जिनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ, मैं भेंटों को दे रहा हूँ, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, पर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? किस तरह से आप अपनी इनकम को जनरेट करते हैं? किसी को चीट करके, झूठ बोल के, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होके? अगर आपको लगता है ऐसा करके मैं परमेश्वर के काम को भी सपोर्ट कर लूँ और अपनी लाइफ को भी स्पेंड कर लूँ, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। आपको स्टेप आउट होना पड़ेगा। आपको स्टेप आउट होना पड़ेगा उन चीज़ों में से जिनके लिए परमेश्वर का वचन मना करता है। परमेश्वर का कलाम बोलता है ये चीज़ें तेरे लिए नहीं हैं। आपको लगता है नहीं नहीं, अगर इसमें से मैं ब्लेस हो जाऊंगा तो परमेश्वर तेरा ही काम करूंगा। परमेश्वर आपकी सपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बाइबल कहती है जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बना दिया, उसने उसको बोला कि तू अपने दुश्मन के सब भेड़, बकरियों, जानवरों, राजा तक को मार देना। शमूएल ने उसको कहा कि तू ऐसा करना, पर जब वो वापस वहां पे गया, उसने जाके देखा कि वहां भेड़ों की मिनमिनाहट थी। उसने कहा क्या तूने वो किया जो मैंने तुझे कहा था? उसने कहा हाँ मैंने किया। शाऊल ने ऐसा किया पर अधूरा किया। क्यों? शमूएल ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा क्योंकि ये भेड़, ये बकरियां, ये जानवर मैंने तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान के लिए रखी हैं। शमूएल ने कहा क्या परमेश्वर आज्ञा पालनता से ज़्यादा खुश होता है या बलिदान से? इसका मतलब आप जो कर रहे हैं, अगर वो आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम करके उसको नहीं कर रहे हैं, आप ब्लेस नहीं हो सकते। आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। अहाब को आप जानते हैं, अहाब के बारे में, इजाबेल और अहाब ये दोनों लोग एलिया के दुश्मन थे। अब ये उसका जो कर्मचारी था, दीवान, काम तो उसी के पास करता है, पर हेल्प करने की ट्राई करता है एलिया की, हेल्प करने की ट्राई करता है परमेश्वर के नबियों की। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत से लेके लिखा है, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बाइबल कहती है लूत के बारे में, वो सदोम और अमोरा में रहता था, उसको पता था कि होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पे हो रही है, वो काम जो परमेश्वर के अगेंस्ट है वहाँ पे हो रहे हैं। उसने उस चीज़ को देख के अपने मन में वो बहुत खेद करता था। लिखा है कि वो उसको देख के अपने मन को पीड़ित करता था, अपने सच्चे मन को बहुत पीड़ित करता था, पर कभी उसके अगेंस्ट में उसने कोई स्टेप नहीं लिया। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। मेरे प्रियो, आप अपने सच्चे मन को पीड़ित करते हैं। ऐसा हो सकता है आपको चीज़ें बुरी लगती हैं, ऐसा हो सकता है, पर वो ना हो इसके लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप कि आप परमेश्वर के काम को उसी के नज़रिए से कर सकें। फॉर श्योर परमेश्वर के काम के लिए पैसा चाहिए, पर क्या आप जो पैसा दे रहे हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग कमाया गया है, या आप उसको गलत तरीके से जनरेट करते हैं और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के काम में भी दे रहे हैं?
अगर आप ऐसा करने वाले हैं, आप ब्लेस नहीं हो सकते। बाइबल कहती लूत हर दिन अपने सच्चे मन को खेदित करता था, सच्चे मन से उसको लगता था ये गलत है, सदोम और अमोरा में जो हो रहा है वो सही नहीं है। पर उसके लिए उसने क्या किया? सिर्फ अपने मन को उसने मन में सोचा ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे प्रियो, लूत अब्राहम के साथ रहता था। अब्राहम जिसने परमेश्वर के कामों को किया, जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, उसने वो किया जो परमेश्वर का वचन बोलता है। जब लूत उससे अलग हुआ, बाइबल कहती है उसने लूत को नहीं कहा कि हाँ मैं तो तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुझे लेके आया था इसलिए जो मैं दूंगा वो तू ले ले। उसने लूत से कहा जो जगह तुझे पसंद है वो जगह तू रख ले, जो बिज़नेस तुझे पसंद है वो बिज़नेस रख ले, जो लोग तुझे पसंद है वो रख ले। तू दाएं जाएगा, मैं बाएं चले जाऊंगा, तू एक चीज़ को लेगा, मैं उसको छोड़ के मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। और लूत ने सब बेस्ट अपने लिए चुन लिया और अब्राहम को वो मिला जो शायद उस टाइम पे अच्छा नहीं था। और बाइबल कहती जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने बात की अब्राहम से। क्यों? क्योंकि अब्राहम अपने मन को सिर्फ खेदित नहीं करता था। बाइबल कहती वो परमेश्वर की आवाज़ सुन के अपने घराने को छोड़ के निकल आया। जाना कहाँ है नहीं पता, परमेश्वर बात करता है वो बताएगा, उसको विश्वास था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आहाब जो परमेश्वर के कामों को करने वाला नहीं था, उसका दीवान ओबद्याह, वो चाहता था अपने पैसे से परमेश्वर के काम को करूं, पर काम वो आहाब के पास ही करना चाहता था। इसलिए उसकी लाइफ उस लेवल पे नहीं थी, वो उस तरह से कभी ब्लेस नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात नहीं की। वो डरता था इस बात से कि जाके राजा को बोलूंगा, एलिया को तो पवित्र आत्मा कहीं उठा के ले जाएगा, क्या होगा मेरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैंने आपको बाइबल में से, वचन में से ये बताया कि क्यों आप परमेश्वर के भय में हैं तब भी आप ब्लेस नहीं हैं। परमेश्वर का भय मानना क्या है? उसने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर आज्ञाकारिता से खुश होता है। आपकी किसी भी चीज़ से वो खुश नहीं होगा अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 23 आयत में, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बिटोरता वो बिखेरता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बिटोरता वो बिखेरता है। इसका मतलब हम या तो परमेश्वर के साथ हो सकते हैं
या हम परमेश्वर के अगेंस्ट हो सकते हैं। बीच में कुछ नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि मैं शराब भी पीता रहूं और मैं चर्च भी जाता रहूं, मैं व्यभिचार भी करता रहूं, मैं चर्च भी जाता रहूं, मैं चोरी भी करता रहूं, मैं हालेलुया भी बोलता रहूं, मैं गलत कामों में भी रहूं और मैं बाकी सब धर्म के काम भी करता रहूं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब धोखा ना खाओ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं अपने आप को आप धोखा तो नहीं दे रहे। मैं आप बहुत सी ऐसे कैरेक्टर्स को बाइबल में से आपको बता सकता हूं जो परमेश्वर के भय में चलते थे, पर उनकी लाइफ ब्लेस्ड नहीं थी, उनकी लाइफ का वो रिजल्ट नहीं था जिसके लिए वो बुलाए गए थे। हम लोग एक और अध्याय को देख लेते हैं, दूसरा राजा 4 अध्याय। वहां लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बना के वो अपने साथ ले जाए। हालेलुया। उसने कहा तेरा दास मेरा पति मर गया है, तू जानता है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान, पहले तो वो मर गया, दूसरा कर्जा उसके सर पे था और इतना कर्जा था कि वो जो जिसका कर्जा था वो उसके बेटों को अपने स्लेवरी बनाने के लिए उठा के लेके जाने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, भय मानने वाला था। पर मैंने आपको पढ़ाया, ओबोद्याह जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो परमेश्वर के लोगों को हेल्प तो करता था, पर काम कहां पे करता था? उसी आहाब के पास। किन चीजों को प्रैक्टिस करता था? जो आहाब प्रैक्टिस करता था। लूत अपने सच्चे मन को रोज खेदित करता था कि परमेश्वर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है, पर कभी एक स्टेप नहीं लिया उसको सुधारने के लिए। आपके बच्चे परमेश्वर के वचन से दूर हैं, आपकी फैमिली परमेश्वर के वचन से दूर है। आप जानते हैं, आप हमेशा अपने मन को खेदित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आप करते कुछ नहीं। अगर आप ऐसी नेचर को रखने वाले हैं, इस तरह से सोचने वाले हैं, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको उस तरह से ब्लेस करेगा जो आपके लिए जो एक लेवल रखा गया है? नहीं, अपने आप से कुछ नहीं होगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ओबोद्याह को चाहिए था कि उस जॉब को, उस काम को छोड़ के परमेश्वर के काम में लग जाता, क्योंकि बाइबल कहती है कि या तो तू मेरे साथ है या मेरे अगेंस्ट है, बीच में कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मैं पाप में भी फंसा रहूं और परमेश्वर का काम भी कर लूं, दोनों चीजें लेवल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब ऐसा करके हम परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाते हैं। आप ब्लेस्ड नहीं, मोर देन ब्लेस्ड हो सकते हैं, पर आप हैं नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग उसका भय नहीं मानते। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में कहा कि तुम सौंफ को, जीरे को तो छानते हो, पर ऊंट को निगल जाते हो। तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज गलत है, इसका तो पूरी तरह से मुझे पोस्टमार्टम करना है, इसको नहीं करना, पर जो मेजर चीजें हैं उनको तुम निगल जाते हो। कितनी बार परमेश्वर के नाम को अंगीकार किया आपने लोगों के सामने। जहां गवाही देने का टाइम है वहां आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जहां पे आपको बताने की जरूरत है कि हाँ मैं यीशु मसीह पे फेथ करता हूं, वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्यों? आपको लगता है परमेश्वर सब जानता है। वो सब जानता है, ये एक डेंजरस बात है कि वो सब जानता है, इसीलिए आप उस तरह से ब्लेस्ड नहीं है। चाहिए तो ये था, यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसको भी करते और उसको भी नहीं छोड़ते। चाहिए तो ये था कि तुम धर्म के काम भी करते, मेरे भय में भी चलते और मेरी आज्ञाओं को भी मानते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने सच्चे मन को रोज खेदित किया। तुम्हें रोज लगता है हाँ ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर वो ऐसा ना हो उसके लिए आज तक आपने कुछ नहीं किया। आप ट्रबल में हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, पर आप कभी परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपको लगता है संडे को तो मुझे काम करना है, अगर संडे को काम पे नहीं जाऊंगा, काम पे नहीं जाऊंगी तो पता नहीं मेरी इनकम कहाँ से आएगी। अगर 6 दिन काम करके आपको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उतना सफिशिएंट नहीं आपके लिए, तो संडे को कमा के भी वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ओबोद्याह को लगता था कि मैं आहाब के पास काम कर लूं,
दैट्स ओके। काम तो मैं परमेश्वर का ही कर रहा हूँ। परमेश्वर इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। वो आपको मोर देन ब्लेस करना चाहता है, मोर देन। पर उसने कहा जो बाड़ा मैंने बांधा है तो मैं उस बाड़े के अंदर रहना है। जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज इन वचनों को सुन के परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपके बंधनों को तोड़ा है। आज से आप वो करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हुए आपको वचन बताता है, ताकि आप मोर देन ब्लेस हो सके। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका इन वचनों के लिए। आज इन वचनों के द्वारा आपके लोगों को बता दिया गया कि वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो आज्ञाकारिता से खुश होता है, भेंट से नहीं। वचन ये बताता है कि अपने मन को सिर्फ खेदित मत करो, स्टेप आउट हो, परमेश्वर के लिए डिसीजन लो ताकि वो तुम्हें ऑनर कर सके। बाइबल कहती तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। खुदावंद आज जब ये वचन इनको बता दिए गए, ये वचन हर एक की लाइफ को चेंज करे। आज से ये आपके लिए खड़े होने पाए, मुंह को खोलने पाए ताकि ये मुंह भरने पाए। मेरी प्रार्थना है अगर इनमें से कोई बीमार है, कमज़ोर है, कोई भी ट्रबल में है, यीशु मसीह के नाम से इनकी ट्रबल चली जाए और ये मोर देन ब्लेस होने पाए, गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube, फेसबुक, ट्विटर, गूगल मीट, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी एवरीडे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।